हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी दूधा तौली। दूधा तौली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो दूधा तौली श्रेणी है इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन तीनों जनपदों में इसका फैलाव है। और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और बूनो नदी। ये 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मसक बीन। मसक बीन मूल रूप से स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है, जिसे उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित किया गया है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चाइना पीक कहाँ स्थित है। तो चाइना पीक नैनीताल जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और नैनीताल की जो सबसे ऊंची चोटी है ये चाइना पीक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दूधा तौली श्रेणी निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दूधा तौली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और बूनो नदी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दूधा तौली श्रेणी से निकलते हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मलवरी, टसर और मूंगा। इन तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन उत्तराखंड में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है थारू जनजाति। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है ये आपकी थारू जनजाति है। और दूसरे नंबर पे कौन से, तो दूसरे नंबर पे आता है आपकी जौनसारी जनजाति। यदि कुमाऊं क्षेत्र पूछा जाए या उत्तराखंड पूछा जाए तो पहले नंबर पे आपकी थारू जनजाति हो जाए। यदि गढ़वाल क्षेत्र में पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आपकी है जौनसारी जनजाति। राज्य में तो जौनसारी जनजाति दूसरे नंबर पे है और गढ़वाल क्षेत्र में पहले नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। तो देखो उत्तराखंड को भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है। तो जोन 5 में आते हैं 6 जनपद। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जनपद रुद्रप्रयाग है और सर्वाधिक है आपका उधमसिंह नगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय ये रानीखेत अल्मोड़ा में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है 1887 में। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन कोटद्वार में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टांड कर वसूल किया जाता है। तो टांड कर वसूल किया जाता था बुनकरों से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बोक्सा उत्तराखंड में निवास करते हैं, राज्य भी निवास करते हैं और भोटिया जनजाति भी। गौंड उत्तराखंड में निवास नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौंड जनजाति। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। तो देखो, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2011 में और इसका नाम वर्ष 2012 में श्रीदेव सुमन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? तो कुमाऊं में जो प्रथम गोरखा सूबेदार बनाए जाते हैं जोगमल शाह को, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1938 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, की स्थापना किसने की? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में ये करी थी श्रीदेव सुमन ने 1938 में, और गणदेश सेवा संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने करी थी? तो श्रीदेव सुमन ने करी थी गणदेश सेवा संघ की स्थापना। कहाँ करी थी? ये करी थी दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने कहाँ करी थी? ये करी थी दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ये इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन बी, महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे शासन की बागडोर संभाली थी महारानी गुलेरिया ने। और ये किसकी संरक्षिका थी? ये थी अपने बेटे कीर्ति शाह। शासक तो बनते यहाँ पे इनके बेटे बनते कीर्ति शाह, और कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी ये थी महारानी गुलेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्याधन योजना। गौरा देवी के नाम से है कन्याधन योजना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 1 जून 2002। 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की जाती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है? तो प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ आपदा आई थी? तो केदारनाथ जो आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, जून 2013 में, डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भूमि माप की इकाई है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड जो भूमि मापन किया जाता है क्या जाता है? नाली, बीघा और मुट्ठी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में बहती है पुष्पावती नदी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चारण नाम से उत्तराखंड के निम्न में कौन इतिहासकार जाने जाते हैं? तो चारण उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में होती है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये है
2390 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो देखो, फूलों की घाटी की जो खोज करी थी ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने वर्ष 1931 में, और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है वर्ष 1982 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1804 में। 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल, कलाकार सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद गौरा देवी, चिपको आंदोलन, इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड क्रांति दल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल, कलाकार। तो देखो, यह एक कलाकार नहीं थे बल्कि क्या थे, एक साहित्यकार थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016। 46 दिनों के यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी जो सिफारिश करते हैं ये करते हैं राज्यपाल। और किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? तो खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे प्रद्युमन शाह, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेदनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो बेदनी बुग्याल आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है जो कि चमोली जनपद में है। पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है तो यह बेदनी बुग्याल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह 3 सीटें हैं। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और राज्यसभा की हैं 3, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? तो टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किया जाता है वर्ष 1949 में। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वसुधारा प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अलकनंदा नदी। वसुधारा प्रपात का संबंध है अलकनंदा नदी से, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस तिथि को उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड रखा गया है? तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था, सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? तो वाडिया संस्थान जो है ये भू संरक्षण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूगर्भिक सर्वेक्षण में। और वाडिया संस्थान का है तो आपके देहरादून में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे ये थे आपके अशोक अबेंद्र देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देसाई। ए देसाई ने अशोक अबेंद्र देसाई। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं ये चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वर्ष 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
टिहरी की स्थापना किसने की? तो टिहरी को बसाने का श्रेय जाता है सुदर्शन शाह को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये बनाया था 28 दिसंबर 1815 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोटेश्वर बांध टिहरी में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। शिवालिक इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? तो ये 400 मेगावाट की परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।